नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों भारत की प्रमुख चोटी या भारत की प्रमुख चोटियाँ। दोस्तों, स्टार्ट के 4 या 5 क्वेश्चन को देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप भी जानते हैं कि ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड जितनी एक्स्ट्रा जानकारी हमको मिल सकती है हम सब जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो आपको पता है दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी या अनईमुदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना दक्षिण भारत क्या होता है। देखिए दोस्तों, भारत का मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इंडिया का मैप ऐसा कुछ होता है। ठीक है ऐसा। तो दक्षिण भारत जो होता है दोस्तों, ये होता है दक्षिण भारत, मतलब साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी या अनईमुदी। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी तो पता है, लेकिन ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो याद रखना अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। इसकी जो हाइट है या ऊंचाई है 2695 मीटर है। ठीक है, और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना केरला में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब यहाँ पूछ रहा है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए, सबसे ऊंची चोटी तो मैंने बताया अभी अनाईमुदी है। ठीक है, अनाईमुदी है। ठीक है, अब दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोदा बेट्टा या डोडा बेट्टा। ठीक है, दोदा बेट्टा भी कहीं लिखा रहता है, डोडा बेट्टा भी लिखा रहता है। ठीक है, तो याद रखना दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो दोदा बेट्टा पहाड़ी है, ठीक है, दोदा बेट्टा जो चोटी है, ये नीलगिरी की पहाड़ी पर तमिलनाडु पर राज्य पर स्थित है। तो इससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं सभी जानने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखिए, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ये 2637 मीटर ऊंचाई मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, समझ के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी अनाईमुदी जो हमने देखा था वो कितना था, 2695 था। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस इनके बीच में नहीं है। हालांकि क्वेश्चन कभी एग्जाम में ये नहीं पूछता कि अनाईमुदी की ऊंचाई कितनी है या दोदा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है। ये सिर्फ एक समझ के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ऊंचाई में ज़्यादा दिमाग नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है और ये नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, साथ ही तमिलनाडु राज्य पर स्थित है। और याद रखना दोस्तों, जो नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है, ये एक ब्लॉक पर्वत है। क्या है? ब्लॉक पर्वत है। अब ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ा रहा था डिटेल में, तब मैंने वहाँ बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, याद रखना। और ये चारकोनाइट से बनी है। किससे बनी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, मैंने यहाँ जितने भी शब्द लिखे हैं सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, एक बार पूछा गया था कि नीलगिरी की पहाड़ी किस से बनी है, जो चारकोनाइट से बनी है। और इसी पे दोस्तों याद रखना ऊंट कमंड स्थित है। क्या स्थित है? ऊंट कमंड स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, भारत की पूछ रहा है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो याद रखना भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू गाडविन ऑस्टिन। क्या है? केटू गाडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, केटू गाडविन ऑस्टिन आपको पता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन होने वाला है और आज हम सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। एवरेस्ट देखना, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये भारत में नहीं है। ठीक है, याद रखना। और ये देखिए, एवरेस्ट जो है ना नेपाल में स्थित है। हालांकि ये हिमालय में स्थित है लेकिन नेपाल में स्थित है, मतलब भारत की नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू गाडविन ऑस्टिन और ये हिमालय में नहीं है। इन चीज़ों को, इन शब्दों को बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो इन सारे फैक्टों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो केटू गाडविन ऑस्टिन है। ये केटू नाम इसलिए है क्योंकि ये काराकोरम लद्दाख जाकर 3 पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय या पार हिमालय जो होता है दोस्तों, आपको पता होगा हिमालय की 4 श्रेणी हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, ठीक है, शिवालिक, ठीक है, और निम्न हिमालय। ठीक है,
ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा बाद में। लेकिन याद रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डन आस्टून है जो काराकोरम सिटी पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो देखिए, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा याद रखना। यहाँ स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन होता है कि कंचनजंगा है कि केटू गार्डन आस्टून है। देखिए, हिमालय में पूछेगा भारत की सबसे चोटी तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है, परंतु अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो केटू गार्डन आस्टून है, ये हिमालय में नहीं है। याद रखना, ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का क्षेत्र नहीं माना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, माउंट आबू पर स्थित है। ठीक, चारों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं थोड़ा फास्ट चलने का प्रयास करूंगा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी मैंने बताया नेपाल में है। कौन सी है? एवरेस्ट है। ठीक है, परंतु दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो ये हमारी केटू गार्डन आस्टीन है। कौन सी है? केटू गार्डन आस्टीन है। इस बात को याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कभी पूछ ले तो याद रखना, नंगा पर्वत जो है हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा वर्मा, और ये कहाँ पर है? ये तिब्बत में स्थित है। ठीक है, याद रखना, तिब्बत में नामचा वर्मा जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अभी अभी हाल ही में पीसीएस में पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पूर्वी पश्चिमी दोनों बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक दोस्तों याद रखना, ये मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। इसका विस्तार अधिकतर छत्तीसगढ़ में है, लेकिन कुछ विस्तार इसका मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। मैकाल का पठार याद रखना एक ब्लॉक पर्वत है, छत्तीसगढ़ राज्य में इसका अधिकांश विस्तार है, कुछ मध्य प्रदेश में भी है। सर्वोच्च शिखर इसका अमरकंटक है। ठीक है, 1036 मीटर इसकी हाइट है। और नर्मदा, सोन और महानदी, ये तीन नदियाँ दोस्तों याद रखना अमरकंटक से निकलती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ी दोस्तों याद रखना माउंट आबू में राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में है, सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। आपको पता होगा दोस्तों कि सबसे पुराना पर्वत है कौन? अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, और हिमालय नवीन बलित पर्वत है। ये सारी चीज़ें, नवीन बलित पर्वत क्या है, अपभ्रंश क्या है, मैं आपको बताऊंगा। ब्लॉक पर्वत क्या है, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक, भ्रंश घाटी क्या होती है, लेकिन उसके लिए दोस्तों डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे हम, जब नक्शे में हम वहाँ पर उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर। इसकी हाइट दोस्तों याद रखना 1722 मीटर है। सिर्फ आपको याद रखना है कि 1722 मीटर एक दिमाग में आपको फिट करके रखना है, जब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो देखिए दोस्तों, कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? ठीक है, ये आपका हो गया भारत का मैप। ठीक है, उत्तर भारत इधर साइड है, दक्षिण भारत इधर साइड है। तो ये विंध्याचल पर्वतमाला दोस्तों याद रखना, विंध्याचल पर्वतमाला जो है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। और इसका विस्तार, जब ये मध्य भारत की बात आ रही लगभग, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश में ही होगा। ठीक है, विंध्याचल का पठार मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मतलब मध्य प्रदेश से जितने लगे हुए आसपास के राज्य हैं उनमें दोस्तों विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। और यही विंध्याचल पर्वत दोस्तों उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। ठीक है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का पठार को भारत का क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? खनिज भंडार की दृष्टि से ये सबसे संपन्न देश है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। इसलिए दोस्तों याद रखना इसे भारत का रूर कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों, भारत का रूर यानी कि छोटा नागपुर का पठार ये एक संप्राय मैदान का उदाहरण है। कौन से मैदान का उदाहरण है? संप्राय मैदान का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धूपगढ़ चोटी किस पठार पर स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी दोस्तों याद रखना सतपुड़ा के पठार पर स्थित है। ठीक है, इसका नाम है क्या? धूपगढ़। ठीक है, हाइट कितनी है? 1350 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा महादेव पर्वत में है और मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने अंश अक्षांश रेखा सह्याद्री को दक्षिण भागों, दो भागों में विभाजित करती है? अब ये सह्याद्री क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत का नक्शा है, नीचे का बनाता हूँ साउथ का, तो ये पश्चिमी घाट कहलाता है, ये पूर्वी घाट कहलाता है। तो ये पश्चिमी घाट जो होता है ना, इसे ही सह्याद्री कहा जाता है। मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों,
16 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर ए, ये सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, मतलब पश्चिमी घाट को 16 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा दो भागों में विभाजित करती है। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, मैंने बता दिया हूँ कि सह्याद्री को ही पश्चिमी घाट कहा जाता है। और ये जो 16 अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये कहाँ से गुजरती है? तो याद रखना, गोवा से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? गोवा से। और उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी आपको पता होना चाहिए, कालसूबाई। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की कालसूबाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी याद रखना, कुद्रेमुख है। क्या है? कुद्रेमुख है। उत्तरी की कालसूबाई, दक्षिणी की कुद्रेमुख। 14 का ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर। ठीक है, याद रखना, महाबलेश्वर है। और महाबलेश्वर का जो उच्चतम पॉइंट है दोस्तों, उसे कहा जाता है बिल्सन पॉइंट। ठीक है, तो याद रखना, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन सा है? मैंने अभी बताया, बिल्सन पॉइंट। दोस्तों याद रखना, ये महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है? तो किस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है? याद रखना, दक्कन का पठार, इसके पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? विदर्भ कहा जाता है। इसका विस्तार कहाँ पर है? MH यानी कि महाराष्ट्र में है। और याद रखना दोस्तों, ये ज्वालामुखी विशाल चट्टानों से बना हुआ है। कौन सा? दक्कन का पठार। और इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, किसमें? दक्कन के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का पठार दोस्तों याद रखना, आपने सुना होगा धारवाड़ की चट्टानें। ठीक है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अगर आपको पता होगा तो लिखना। धारवाड़ का पठार दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ियां हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 20, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों सैडल पीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 738 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। और उत्तरी अंडमान में स्थित है। देखिए, अंडमान निकोबार में भी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान है। ठीक है, तो उत्तरी अंडमान में ये सैडल पीक है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि धारवाड़ की चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।